हरियाणा में मौसम दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। शनिवार को भिवानी 44.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसके बाद 3 दिन तक मौसम के लगातार बदलते रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम लगातार करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी देखने को मिल रही है। गगन और महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गगन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। अब फिलहाल क्या स्थिति है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का इस समय तापमान जो है 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो और दिनों के मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम में गिरावट जरूर देखने को मिली है। हाल ही में जिस तरीके से परसों हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, जिससे मौसम में देखिए करवट जरूर ली है। और आने वाले देखिए 1 या 2 दिन के अंदर जो है संभावना जताई जा रही है कि बरसात हो सकती है। हरियाणा में देखिए, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो कहीं धूप है, कहीं छांव है। मौसम अलग अलग जगह पर जो है कहीं पर सुहाना देखने को मिल रहा है, कहीं धूप ज्यादा अधिकतर देखने को मिल रही है। तो हम यही मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है बरसात होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर होगी। लेकिन अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होगी तो वो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में सिर्फ अभी तो लोग देखिए यही सोच रहे हैं कि कब जो है बरसात हो और कब तापमान में गिरावट और कब वो जो है चैन की सांस ले सके। देखिए, दोपहर के समय में अक्सर देखने को मिलता है 12 से और 4 बजे के बीच में तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों को खासा परेशानियां होती है। अधिकतर जो लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं वो अपने आप को कवर कर बाहर निकलते नजर आते हैं। गूगल्स का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं या अपने फेस को कवर कर ही बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में ही माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है मौसम में अगर जो बदलाव होता है, बरसात होती है, तो लोग कहीं ना कहीं चैन की सांस जरूर लेंगे। जी बिल्कुल गगन, और देखिए बारिश से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव होता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। महेंद्र, करनाल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मौसम को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल भावना, देखिए मौसम बेहद परिवर्तनशील जो है नजर आ रहा है। कई तरह के रंग जो है मौसम के इन दिनों में दिखाई दिए हैं। और आज जिस तरह से सुबह से ही बेहद शुष्क और गर्म दिन है आज का। अभी का जो तापमान की बात करें करीब 38 डिग्री का तापमान करनाल जिले का है और दोपहर तक ये तापमान जो है 40 डिग्री के पार होगा। चिलचिलाती धूप आज निकल रही है, तो ऐसे में तापमान बढ़ने से लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और एक और जहां आज करनाल जिले की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में इन हवाओं से लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। उमस भरी गर्मी जरूर रहेगी, पसीने से निजात नहीं मिलेगी, चिपचिपाहट भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोहरी मार होगी। एक और जहां तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये चिपचिपाहट वाली जो गर्मी है वो भी आज यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अभी हवाओं का रुख जो है वो पश्चिम की तरफ से नहीं हुआ है। हवाओं में कुछ उमस जरूर मौजूद है, लेकिन इससे गर्मी या तापमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज का जो तापमान करनाल जिले के लिए रहने वाला है वो लोगों की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और ऐसे मौसम में तमाम एहतियात भी बरतने होंगे। महेंद्र, आप बने रहिएगा। गगन भी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए जब ऐसा मौसम होता है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात होती है, ऐसे में बीमारियों का दौर भी सामने आता है। लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में भी चले जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट होना बेहद जरूरी है। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो देखिए कभी धूप निकलती है तो कभी बरसात होती है, तो ऐसे में बीमारियों का होना भी लाजमी है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मुख से अलर्ट देखने को मिलते हैं। और देखिए कई जगह जिस तरीके से पानी घरों की छतों पर या पानी जमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मलेरिया के केसेस देखिए जो हम कह सकते हैं कि ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। डेंगू की बात की जाए तो ऐसे में इसको लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जो है लोगों को
जागरूक करते हुए भी नजर आ रही है। देखिए जो ये मौसम चल रहा है तो चिपचिपी गर्मी हम कह सकते हैं कि जो पसीना अधिकतर जो है आता है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए देखिए डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जो जारी कर दी जाती है, लोगों को समझाया भी जाता है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करे। और देखिए जब घरों से बाहर हो और या किसी ऑफिस देखिए कहीं बाहर हो या ऑफिस या घर पर जाए तो तुरंत जो है ठंडा पानी ना पिए, पानी को नॉर्मल मिक्स कर ही पानी पिए। देखिए अधिकतर जो देखा जाता है कि लोग घरों से अपने काम से घर जाते हैं, ऑफिस पर पहुंचते हैं तो वो ठंडा पानी पी लेते हैं, जिससे देखिए उन्हें दिक्कत हो जाती है, गर्म सर्द भी हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा जो कहा गया कि नॉर्मल देखिए जब पानी नॉर्मल हो जाए, दोनों को ठंडा और नॉर्मल पानी को मिक्स कर ही पानी पिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। नींबू पानी का सेवन करें। और बात की जाए तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एडवाइजरियां जारी की जा रही है कि बुजुर्ग बच्चे जो है अपना खास तौर पर ध्यान रखें, घरों से बाहर जो है दोपहर के समय में ना निकले, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। देखिए अगर जो इसी तरीके का मौसम गर्मी अधिक पड़ेगी तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी छुट्टियां जो है देखिए छुट्टियां स्कूलों की छुट्टियां जो जल्दी कर दी जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत देखिए दोपहर के समय में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं जो मौसम है वो सुहाना हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा और जो एडवाइजरी डॉक्टर के द्वारा जो जारी की जा रही है उसका पालन करना भी देखिए उनके लिए लाभदायक होगा। जी बिल्कुल गगन, और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, बच्चे और बुजुर्ग ऐसी उम्र होती है इनकी कि आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान इन्हें ही रखने की जरूरत है गगन। लेकिन देखिए जब ऐसा मौसम होता है, कई बार बारिश की वजह से सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं वहां पर भी पानी भर जाता है। हालांकि अभी मानसून नहीं आया है, गर्मी का ही सितम जारी है, लेकिन बीच बीच में मौसम करवट भी बदल रहा है। ऐसे में प्रशासन की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि यातायात व्यवस्था को कैसे सुचारू रखना है, कैसे सुगम रखना है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल देखिए अभी लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से जो है बूंदाबांदी देखने को मिलती है, मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, कभी मौसम सुहाना हो जाता है, कभी धूप हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन देखिए हम ये मान सकते हैं कि दावे देखिए करे जाते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां हैं, लेकिन दावे सिर्फ जो कागजों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए हर साल देखिए हम एक बात कहते हैं कि जब मानसून आता है तो दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से जो पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से हल्की देखिए बरसात हुई थी कुछ दिनों पहले ही, तो पानी देखिए इतना जमा हो गया था, लोगों को परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा था। एक देखिए और देखिए दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन दावे सिर्फ खोखले ही नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती है कि जो देखिए आम जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अगर जो पहले ही पता कि मानसून आना है, बरसातें होनी है, तो नाले और सीवरेज की सफाई करवाना भी देखिए जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि प्रशासन को इस बार जो है अलर्ट जरूर रहना चाहिए। दावे सिर्फ देखिए कागजों में ही रह जाते हैं। तो ऐसे में देखिए अभी मानसून देखिए ये भी माना जा रहा है कि मानसून भी जल्द ही आ जाएगा। बट देखिए जून की स्टार्टिंग में देखिए बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जून की स्टार्टिंग में जो है मानसून आ सकता है। और ऐसे में क्या कुछ प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो देखिए बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है 1 या 2 दिन के अंदर जो बरसात हो सकती है, लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। और देखिए दिक्कत भी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि अगर जो बरसात होगी तो पानी निकासी को लेकर देखिए हर बार जो है दावे किए जाते हैं, पानी निकासी को पूर्ण रूप से प्रबंध किया गया है, लेकिन सिर्फ दावे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। तो ऐसे में देखिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए, गर्मी से बचाव को लेकर जो है जो उपाय हो सकते हैं, आंखों पर चश्मा, अपने आप को कवर कर घरों से बाहर निकले, जो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका पालन जरूर करें। फिलहाल जो कुरुक्षेत्र जिले की तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। और पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो इस साल जो है गर्मी ज्यादा पड़ने के अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल जो है तापमान 50 के पार चला गया था और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है जो पिछले साल तापमान 50 के पार गया था, तो इस बार जो है तापमान और ज्यादा जो है जा सकता है। जी बिल्कुल गगन, और देखिए जैसा कि आपने भी कहा प्रशासन को भी तैयार रहना होगा और अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक होना होगा। गगन आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र देखिए लगातार हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब मौसम में बदलाव होता है तो बीमारियां सामने आती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं।
ऐसे में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अस्पतालों के बाहर भी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। क्या पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं विभाग के पास हैं? पर्याप्त डॉक्टर्स, पर्याप्त बेड, पर्याप्त दवाइयां मौजूद है या नहीं? बिल्कुल भावना, देखिए जब मौसम में किसी तरह का परिवर्तन अचानक होता है, उसका सीधा असर इंसान की सेहत पर भी पड़ता है। जैसे हमने बीते दिनों देखा कि किस तरह से धूल भरी आंधियां चली हैं, वातावरण जो है धूमिल हुआ है, तो इसका असर जो है ऐसे मरीजों पर पड़ा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या जिनको सांस लेने में दिक्कतें रहती हैं, या दमा या टीबी जैसी बीमारियों के मरीज हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो उन मरीजों को डॉक्टर की सलाह मानने की बेहद जरूरी उनको जरूरत रहती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे समय में जब धूल भरी आंधियां चल रही हैं, वो घरों से बाहर ना निकले। दूसरा, जिस तरह से मौसम का मिजाज अब बना है कि तापमान बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उमस भी है, तो ये मौसम ऐसा होता है जिसमें मच्छर जो है वो पनपते हैं। तो पहली तो आम लोगों की तरफ से ये प्रयास रहना चाहिए कि अपने आसपास वो किसी तरह से पानी का ठहराव ना होने दे, जिससे मच्छर जो है वो ना पनपे। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट रहता है कि मौसमी बीमारियां कौन कौन सी आएंगी, उनको लेकर किस तरह के प्रयास जो हैं किए जाने चाहिए, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अलग अलग दावे करता है कि उनकी तैयारियां लगभग मुकम्मल है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं जब अचानक मौसम में परिवर्तन होता है, अचानक बरसात या इस तरह की आंधी या तूफान आते हैं, तो उनके लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो उतनी पूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को काफी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि अभी जो मौसम के मिजाज चल रहे हैं, अभी मई के महीने में अमूमन जो है बीते वर्षों में कभी बरसात इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अच्छी खासी बरसात मई के महीने में हुई है। तो इससे ये हो सकता है कि जो मच्छर जनित बीमारियां जुलाई महीने में या अगस्त महीने में पैदा होती थी, वो शायद अब की बार मई महीने में भी सामने आ सकती हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पहले से तैयार होना पड़ेगा। जो तैयारियां जुलाई महीने में या अगस्त महीने में उनकी तरफ से की जाती थी, वो शायद उनको अब मई के महीने में करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से मच्छरों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि मच्छरों को किस तरह से समाप्त किया जाए। उसके लिए जो फोगिंग या दूसरे कदम, दवाओं का छिड़काव स्वास्थ्य विभाग या नगर निकायों की तरफ से किया जाता है, वो पहले शुरू करना पड़ेगा ताकि कोई भी बीमारी फैलने से ना रोका जा सके। दूसरा है कि यदि कोई चपेट में आ भी जाता है, किस तरह की मान लो किसी तरह फंगल इन्फेक्शन है या बुखार से पीड़ित है, उसको लेकर भी जो दवाएं, जो चिकित्सा प्रणाली है, वो अस्पतालों में दुरुस्त रहनी चाहिए। ये कुछ कदम है जो स्वास्थ्य विभाग को उठाने चाहिए। उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग दावा भी करता है कि उनकी तरफ से मौसम को देखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए वैसे ऐसे मौसम में सलाह यही दी जाती है कि जितना हो सके अपने घर में रहें, कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। लेकिन देखिए महेंद्र, रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कई बार दूर की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, मौसम कैसा भी हो। ऐसे में जो बस अड्डे हैं, ऐसी जगह जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां भी प्रशासन को तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। क्या बस अड्डों पर पानी पीने की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था पर्याप्त नजर आ रही है? बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो ऐसे में सार्वजनिक स्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या दूसरे सरकारी कार्यालय जहां पर लोगों को अपने कार्य के लिए या यात्राओं के लिए जाना पड़ता है, वहां पर पीने के पानी की, बैठने की, साफ हवा की, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। हालांकि दावा जरूर किया जाता है, देखिए जितने भी हरियाणा के रोडवेज के बस अड्डे हैं, वहां पर पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बैठने के लिए और हवाओं के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। लेकिन सभी स्थानों पर ऐसे प्रबंध करना शायद जो है समुचित नहीं हो पाता, उनके लिए इतने व्यापक प्रबंध करने पड़ते हैं। तो ऐसे में कुछ कदम जो है लोगों की तरफ से भी उठाए जाने हैं कि जब भी लोग अपने घरों से बाहर निकले तो कम से कम एक पानी की बोतल अवश्य लेकर निकले, अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर चलें। यदि तापमान की वजह से उनकी सेहत पर कोई असर दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के कुछ कदम जो है वो आमजन की तरफ से भी उठाए जाने चाहिए ताकि मौसम की इस जो मार से है बचा जा सके। जी भावना। जी महेंद्र, और लोगों को भी अपने लिए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, लगातार हम मौसम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट है, कई जगह भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। बल्लभगढ़ में मौसम की क्या स्थिति है?
देखिए भावना, आपको बता दें कि जैसे परसों थोड़ी बरसात होने के बाद कहीं ना कहीं मौसम में जो है बदलाव देखने के लिए मिला था। तापमान जो है गिरा था, तो लोगों को एक बार फिर जो है गर्मी से राहत देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन फिर आपको बता दें, कल दोपहर बाद से ही जो तापमान है वह एक बार फिर उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। और बात की जाए फरीदाबाद बल्लभगढ़ में, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो फिलहाल 42 के लगभग में टेम्परेचर बना हुआ है। अगर फोरकास्ट की बात की जाए तो फोरकास्ट में अभी आने वाले एक हफ्ते में जो क्लाउडी मौसम है वह तो देखने के लिए मिलेगा, पर इसमें कहीं ना कहीं जो है गर्मी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो तापमान है वह भी 42 से 43 डिग्री जो है वह बना रहेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बरसात आती है तो इससे एक बार फिर लोगों को जो है गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो है मौसम ने करवट लेते हुए नजर आए थे। काले घंघोर बादल जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के ऊपर देखने के लिए मिले थे। एक बार तो फिर तेज हवाओं का लोगों को सामना करना पड़ा था, लेकिन जो तापमान है उसमें कोई गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग की या फिर शाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिलती है, लेकिन दोपहर में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत यहाँ पे रहती है। जो सूरज है उसके तेवर लोगों को झेलने पड़ते हैं, और तापमान जो है वह अभी मैक्सिमम 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने लगा है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितनी भीषण पड़ने वाली है। तो इसको लेकर तमाम लोग अपनी तरफ से ही जो तमाम उपयोग हैं गर्मी से बचने के वह करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल रजत, और देखिए जैसा कि आपने फोरकास्ट के बारे में बताया, पूर्व अनुमान के अनुसार ही जिला प्रशासन हर तरह के फैसले लेता है। बच्चों की बात कर लेते हैं, भीषण गर्मी हो रही है और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में स्कूल की टाइमिंग में क्या कुछ बदलाव किया गया है, या फिर छुट्टियों का क्या कोई आदेश वहां पर सामने आया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा कोई छुट्टियों का आदेश देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन हालांकि अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है उनमें जो है बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन अभी कुछ स्कूल्स के पेपर भी चल रहे हैं, क्योंकि जो एफए है, एफए पेपर जो है वो छुट्टियों से पहले किए जाते हैं, वह चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेपर है उनके बाद जो है जल्द से जल्द उनकी छुट्टी की जाएगी। लेकिन अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग में भी ऐसा कोई खास बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा। जो सुबह का जो समय है, सुबह बच्चों को स्कूल 7:30 से लेकर लगभग 2 से 2:30 बजे का जो बच्चों का स्कूल है वह है। तो कहीं ना कहीं बच्चे सुबह तो इस गर्मी के जो प्रकोप है इससे बच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर के समय जो है बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आफत रहती है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लोगों पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े जो लोग हैं, अडल्ट्स हैं, या फिर बात की जाए 40+ के जो लोग हैं, उनके लिए ही जो है रोड पे निकलना काफी भारी है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों के लिए जो है कितनी खतरनाक जो गर्मी है वह है, क्योंकि जिस तरीके से अभी से ही जो हीट स्ट्रोक्स हैं उनका भी जो है सामना करना पड़ रहा है, और लगातार हॉस्पिटल्स में भी जो डायरिया और तमाम गर्मी से होने वाली बीमारियों के जो मरीज है, उनके जो मरीज हैं उनकी जो तादाद है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो शिक्षा विभाग है उसको भी कहीं जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहिए। जितने भी स्कूल हैं, बड़े बच्चों के नहीं बेशक 5th, उनकी जल्द से जल्द छुट्टी जो है वह करनी चाहिए, समर वेकेशंस करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वह जो तमाम जो बीमारियां हैं जो गर्मी से होने वाली उनसे बच सके। जी भावना। जी रजत, देखिए इस बार काफी वेरिएशन भी नजर आ रही है मौसम में, कभी गर्मी कभी बारिश। अब मौसम में कोई बदलाव होता है तो हर वर्ग पर उसका असर पड़ता है। किसानों की बात कर लेते हैं, ये मौसम किसानों के लिए कैसा है? क्या उनके लिए फायदेमंद है या नुकसान दे रहा है ये मौसम उन्हें? देखिए भावना, जिस तरीके से मौसम बार बार करवट ले रहा है, जहां एक तरफ काफी गर्मी करवट लेने के बाद जो बरसात होती है, शहरी क्षेत्रों में भी काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि एकदम मौसम बदलने से जो तमाम बीमारियां हैं वह भी लोगों को पकड़ती है। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी काफी 2 चीजें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो बिजाई है अब वह भी जल्दी होने वाली है। धान की जो बिजाई है उनके लिए जो बरसात है वह काफी अच्छी है। लेकिन अगर तेज बरसात की बात की जाए, तेज बरसात से जो फसल जो खेतों में सब्जी की हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो है नुकसान देखने के लिए मिलता है। और मौसम बदलाव की बात की जाए तो अभी जो
तमाम सब्जी की फसल हो या फिर जो खाली खेत हो जिनमें बिजाई होनी हो, अभी उनमें गर्मी से इतना कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल जो सब्जी की फसल है वह भी जो गर्मी है, लू है, उससे ही ज्यादा अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको मौसम पलट रहा है। इसमें शहरी क्षेत्र में जहां लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई खास जो असर है वह देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बरसात भी पड़ती है तो भी किसानों के लिए अच्छा है और नहीं भी पड़ती है तो भी उन्हें कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता था। जी भावना। जी रजत, बिल्कुल। और देखिए, अब ऐसे में जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव करना होगा और हर पहलू पर ध्यान देना होगा जिससे जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो। रजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, कहीं बारिश का अलर्ट है और कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, चरखी दादरी और नूह में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मौसम विभाग ने गर्मी से सतर्क रहने की लोगों से अपील की है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है।